भारत में एक भयंकर गांव है जिसके बारे में कोई नहीं बात कर रहा। झारखंड के जमशेदपुर के सामने एक गांव है चदुगोड़ा, और आप यकीन नहीं करोगे न्यूक्लियर बॉम्ब्स में जो यूरेनियम केमिकल यूज होता है, लिटरली उसी खतरनाक केमिकल का माइनिंग इस जगह पे 1967 से हुआ करता आ रहा था। हर चीज की सरकारी कंपनी होती है ना, जैसे कि यूपी में बिजली देने वाली यूपीपीसीएल, वैसे एक सरकारी कंपनी है यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। जी हाँ, यूरेनियम जैसे खतरनाक केमिकल के लिए एक स्पेशल कॉर्पोरेशन है इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, उसी के अंडर ये आता है। और झारखंड के इसी गांव में यूरेनियम डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा मात्रा में है। हालांकि वो थोड़ा लो क्वालिटी है एज कम्पेयर टू बाकी देश, लेकिन फिर भी यूरेनियम माइन का होना बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन एक दिक्कत है। 1960s के समय से लोगों ने नोटिस करते आया है कि उस गांव के बच्चे लोग बहुत ज्यादा डिफॉर्मिटीज के साथ पैदा होते हैं। कोई बोल नहीं पाता है, कोई देख नहीं पाता है। और उस गांव में आप गेस कर ही पा रहे होंगे, कैंसर रेट बड़ा हाई है, क्योंकि कई जर्नलिस्ट ऐसा कहते हैं कि उस गांव में जो यूरेनियम माइनिंग होता है, अब माइनिंग के समय यूरेनियम का रेडियो एक्टिव डस्ट बाहर निकल जाता है और पूरे गांव में फैल जाता है, और वहां के एग्रीकल्चरल लैंड, मिट्टी, पानी सब जगह पहुंच जाता है। तो अब आप बोलोगे कि सरकार क्यों नहीं कुछ करती? झारखंड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इसका रिव्यू किया था और सरकार को कहा था कि तू लोग जाके पहले स्टडी कर, फिर माइनिंग कर। स्टडी हुआ तो पता चला कि जो रेडिएशन का लेवल है वो बिल्कुल सेफ लेवल पे था। मतलब कोई भी एविडेंस नहीं मिला, सबूत नहीं मिला कि यूरेनियम माइनिंग के चलते ही बच्चे लंगड़ा पैदा हो रहे हैं। लेकिन आज भी ये गांव विवादों में है। आज भी यूरेनियम माइनिंग उस जगह पे होती है। 2014 में फॉरेस्ट क्लियरेंस इशू के चलते बंद हुआ था, 2018 में फिर रिज्यूम हो गया। तो इससे हमें एक अजीब सी बात पता चलती है कि भले ही रेडिएशन डेंजरस लेवल पे ना हो, लेकिन थोड़ा सा भी ये जो यूरेनियम माइनिंग वगैरह का रेडिएशन होता है, इससे कहीं ना कहीं असर पड़ ही रहा है। और इसलिए वहां के गाँव में जो एजुकेटेड लोग हैं वो कहते हैं कि माइनिंग बंद होना चाहिए। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।